हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का नौकरी जीएस पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस में बनने वाले 6 प्रकार के इमेज के बारे में। जिस प्रकार हम लोग अब तक दर्पण में पढ़े थे कि 6 प्रकार के इमेज कब किस तरह से वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कि कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा। ठीक उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उसी प्रकार से बनता है जिस प्रकार अवतल दर्पण में बनता है। यहाँ हम लोग रिलेट कर लेंगे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। इन दोनों में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं लगभग लगभग सेम ही होते हैं। फिलहाल हम लोग दर्पण के बारे में देख लेते हैं कि दर्पण में किस तरह से इमेज बना था। एक वर्बली जान लेंगे ताकि इसको समझ लेने में ताकि और आसानी हो जाए। जैसे हम लोग दर्पण में 3 प्रकार के दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के इमेज बने थे। उत्तल दर्पण में बस 2 ही प्रकार से इमेज बनते हैं। एक वस्तु जब इन्फिनिट पे हो तो उसके फोकस पे बनाता है, बस एकदम पॉइंट जैसा। और एक जब वस्तु को दर्पण के नजदीक लाते हैं तो फिर वो पोल और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनाता है। बस 2 ही कंडीशन होते हैं उत्तल दर्पण में, जबकि अवतल दर्पण में इस तरह से नहीं होता। समतल दर्पण में बस एक ही प्रकार का इमेज बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है, लेटरल इन्वर्टेड बनाता है, दाहिने का बाएं, बाएं का दाहिने होता है। इन दर्पणों को कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये हम और आप भली भांति जानना बहुत जरूरी है। जैसे अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत दफा पूछ देता है कहाँ कहाँ होता है। जिस तरह से डॉक्टर लोग प्रयोग करता है दांत को देखने में, दांत अंदर से अंदर उसका एक, जिस तरह से डॉक्टर लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज करता है अवतल दर्पण का दांत को अंदर से देखने के लिए, उसी तरह से अवतल दर्पण में हम लोग वहाँ सैलून में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का साइड मिरर में हम लोग जानते ही हैं कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर में यूज किया जाता है। मोटा मोटी जान लिया जाए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग खाना पकाने वाले कुकर में भी किया जाता है। एक वर्ड और हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है जो बार बार पूछा जाता है, और दर्पण और लेंस से संबंधित ये चीज जानना बहुत जरूरी है। वो चीज होता है अभिसारी और अपसारी। अभिसारी किसे कहेंगे, अपसारी किसे कहेंगे। दर्पणों के बारे में पूछा जाता है कौन सा दर्पण अभिसारी है, कौन सा दर्पण अपसारी है। तो इसे जानने के लिए एक लॉजिकली हम लोग ये लगा लेंगे अभिसारी पहले कहेंगे किसको, अपसारी कहेंगे किसको। ये जान लेंगे दर्पणों के बारे में और लेंसों के बारे में भी जान लेंगे कि कौन सा अभिसारी कहलाएगा, कौन सा अपसारी कहलाएगा। फिलहाल हम लोग अभी अभिसारी और अपसारी के बारे में पहले समझ लेते हैं कि अभिसारी किसको कहते हैं, अपसारी किसको कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है अनंत से आ रही किरणों को समेट करके एक जगह कर देना, अभिसारी हो गया। और अपसारी का मतलब होता है, अपसारी का मतलब होता है अनंत से आ रही किरणों को, दूर से आ रही पैरेलल किरणों को छितरा देना। एक जगह फोकस ना करके एक जगह इकट्ठा ना करके छितरा देना, तो वो अपसारी हो गया, अपार हो गया, दूर दूर चला गया। अब अभिसारी मतलब सब इकट्ठा नजदीक आ गया। बस ये एक वर्ड याद रखिए, वर्ड के साथ ये डेफिनेशन। अभिसारी एक जगह कर देगा, अपसारी छितरा देगा। अब ये प्रॉपर्टी किस दर्पण में किस लेंस में पाया जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे तो इनसे जो भी किरणें आएगी वो एक जगह अभिसारी कर देती है। तो अवतल दर्पण को हम लोग कह सकते हैं कि ये दर्पण अभिसारी दर्पण है। और उत्तल दर्पण अनंत से आ रही किरणों को डाइवर्ट कर देती है, छितरा देती है। जैसे इसी में हम लोग मान लेते हैं, जैसे उत्तल दर्पण में हम लोग मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण में जब किरणें आई, अनंत से जब किरणें आ रही है तो इन किरणों को ये क्या कर दिया, एक जगह ना करके अभिसारी मतलब इकट्ठा ना करके छितरा दिया। ये उधर और ये इधर, इकट्ठा नहीं करने देता, वो फैला देता है किरणों को। लेकिन हम लोग को ये काल्पनिक तौर पे ये प्रतीत होता है कि यहाँ मिल रही होगी, यही इसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम लोग इस प्रकार कहेंगे कि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। सेम कंडीशन लेंस में लगाएंगे हम लोग। अब लेंस और दर्पण में ये बात याद रखिए, हम लोग रिलेट कर लेंगे हर हाल में कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों सेम पैरेलल है। हर प्रॉपर्टी लगभग दोनों का कंडीशन सेम चलता है। ठीक उसी तरह से उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में बातें बराबर होती है। जिस तरह से अवतल दर्पण उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी 6 प्रकार का इमेज बनाना होता है, 6 तरह से इमेज जो भी बनाता है ये भी बनाता है। इस तरह से अवतल दर्पण 6 प्रकार से इमेज बनते हैं, उसमें से 5 वास्तविक और उल्टा, 1 काल्पनिक सीधा। उसी तरह से ठीक उत्तल लेंस भी 6 तरह से इमेज बनाते हैं, जिसमें से 5 वास्तविक और उल्टा, 1 काल्पनिक और सीधा बनाता है। सेम कंडीशन चलता है। उसी तरह से उत्तल दर्पण जिस तरह से हम लोग कब देख रहे हैं कि 2 ही प्रकार से इमेज बनाता है, एक अनंत पे हो तो फोकस पे, एक दर्पण से नजदीक लाएं तो फोकस और पोल के बीच में। ठीक उसी तरह से अवतल लेंस में भी होता है उत्तल दर्पण अवतल लेंस।
अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, इन दोनों का क्राइटेरिया प्रॉपर्टी लगभग सेम माना जाए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन इन दोनों में सेम सेम ही हो रहा है। 6 तरह से ये भी, 6 तरह से वो भी, 2 तरह से ये भी, 2 तरह से अवतल लेंस भी। अवतल लेंस में भी 2 तरह से इमेज बनेंगे। जब आनंद पे वस्तु रखी हो, जब आनंद पे वस्तु रखी हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, एकदम डिमिनिश्ड पॉइंट सैक का बनेगा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अब हम लोग चलते हैं, जिस प्रकार से अवतल दर्पण में 6 प्रकार से इमेज बने थे, उसी तरह से उत्तल लेंस में भी 6 प्रकार की इमेज बनता है। तो उस तरह से हम लोग बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। कब वस्तु कहाँ हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एकदम पहले आप वर्बली आप पीछे जाकर के देख लीजिए अवतल दर्पण में किस तरह से, कहाँ से किस तरह से इमेज बना था। एकदम सेम कंडीशन है, बस हम लोग को रिलेट कर देना है कि कहाँ प्रतिबिंब होगा, कहाँ वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जिस तरह से उसमें भी नजदीक ला रहे थे तो प्रतिबिंब दूर जा रहा था, वस्तु को नजदीक लाने में प्रतिबिंब दूर जा रहा था, ठीक उस तरह से इसमें भी ये कंडीशन आता है। जैसे जिस तरह से उसमें अवतल दर्पण में वस्तु को नजदीक लाए थे तो प्रतिबिंब बड़ा बनता जा रहा था, ठीक उसी तरह से इसमें भी है। बस उसमें यह था कि किरणें वापस होकर के कट रही थी, इसमें है कि किरणें डाइवर्ट हो, ट्रांसपेरेंट है ये, तो इसमें यह है कि किरणें पार कर जाती है और वो बाद में दिखाई पड़ती है। तो हम लोग एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह से कि क्या हो रहा है। एक बार इसमें यहाँ सेम कंडीशन बस हम लोग को याद रखना है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण याद है, उत्तल लेंस याद रहेगा, बस ये टर्म्स कुछ कुछ अलग अलग है। जैसे इसमें 2 फोकस है, इसमें 2 फोकस है, अवतल दर्पण में एक ही फोकस था, बस यही कंडीशन है। इसमें एक साइड में 2 फोकस दिखा रहा है, 2 फोकस ना मान करके आप 2f1 को ना मान करके c मान लीजिए। वक्रता केंद्र था, जिस तरह से अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र था, ठीक उसी तरह से 2f1 या c1 इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए। आप एकदम रिलेट कर लीजिए अवतल दर्पण से, सेम सेम कंडीशन इसमें चलता है। वस्तु अनंत पे हो अवतल दर्पण में भी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ये याद रखिए, कल जब प्रतिबिंब वास्तविक हो जाए तो उल्टा होगा, या उल्टा हो जाए तो वास्तविक हो जाए, एकदम कंडीशन सेम सेम रहेगा हमेशा साथ साथ। अब इसमें याद रखना ये है कि जब आनंद पे हो तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन बहुत छोटा सा पॉइंट टाइप का बनेगा। और इसमें 2-3 कंडीशन याद रखिए। जैसे एक लेंस लीजिए, एक लेंस लिए हैं, ये इसका कहलाता है, ये इसका ऑप्टिकल ओरिजिन, ध्रुव पढ़े थे, उस तरह से लेंस में इसका ओरिजिन ओ होता है, जो बीच में होता है, एकदम बीच बीच में होता है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया ये। अब उसके अलावा जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे फोकस एफ, इसमें भी फोकस है। जैसे उसमें पढ़े थे हम लोग सी मतलब वक्रता केंद्र, इसमें भी सी है। अब ये याद रखना है इसमें कि ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें तो रे किरणें लौटेगी नहीं। जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी किरणें जाएगी तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो डाइवर्ट होकर के ये कट जाएगा, मुख्य एक्सिस पे जाकर कहीं ना कहीं कटेगा, लेकिन ये पार हो जाएगा। तो जब लौटेगा नहीं, पार हो जाएगा, तो इस साइड भी हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पार हो रहा है, किस प्रकार वो बनाएगा, कहाँ बनेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है F और यहाँ भी है C, इस साइड भी बना लेते हैं। अब इसका नामांकन आप अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से कर दीजिए, बस दिमाग में यही खाका को रखना है, और नामांकन अलग अलग कर दीजिए। जैसे कैसे होता है नामांकन, इसको F1 कर देते हैं, इसको F2 कर देते हैं, इसी को 2F2 कर देते हैं, सॉरी इसी को 2F1 कर देते हैं, इसी को 2F2 कर देते हैं। F1 था इधर, F था, C था, F था, C था, दोनों तरफ होगा क्योंकि किरणें पार कर जा रही है। अब इसमें है कि फोकस को 2 फोकस हो गया, तो इसमें अलग अलग तो करना पड़ेगा ना कि कौन वाला फोकस। तो हम लोग बाएं पक्ष को, इस साइड वाले को, जिस तरफ वस्तु रखते हैं उस तरफ फोकस, पहला फोकस मानते हैं, फोकस 1। तो फोकस F1 कर दिए, इसको ये दूसरा फोकस हो गया तो 2F1 कर दिए इसको। अब उस साइड कूद जाइए, तो उस साइड में ये दूसरा फोकस हो गया और दूसरा F2 हो गया, और एक और फोकस होगा, यानी हम लोग C माने थे तो इसी को 2F2 कह दिए। C को 2F1, C को 2F2 कहेंगे, दोनों चलेगा।
आप 2F1 नहीं लिखिए, C लिखिए चलेगा, लेकिन यहाँ पर जानना ये जरूरी है जिस तरह से उसमें ये ओरिजिन, उसमें से पोल और मुख फोकस के बीच की दूरी F कहलाती थी, इसमें भी इस तरह से है। यहाँ की यहाँ की दूरी F कहलाएगी और यहाँ से यहाँ की दूरी सेम उसी तरह से है, R कहलाएगी और R इक्वल टू 2F। यहाँ भी वही कंडीशन लाई करता है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है। ये टर्म्स हम लोग समझ गए कि कहाँ F1 होगा, कहाँ 2F1 होगा या C1 होगा, यहाँ कहाँ C2 होगा, यहाँ इधर C2 कर दीजिए या 2F2 कर दीजिए, बस बात वही है। अब आ जाइए यहाँ इमेज फॉर्मेशन पे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पे रखी हो, हम ये बात अवतल दर्पण में भी समझाए थे कि अनंत और फोकस में बड़ा गहरा संबंध है। जहां वस्तु अनंत पे हो जाए तो फोकस पे हो जाता है, फोकस पे हो जाए तो अनंत पे हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, लेंस में जब हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि किरणें कहाँ से फोकस से होती है तो अनंत तक जाती है, और अनंत से आती है तो फोकस से क्रॉस करती है। जब उसका मुख केंद्र से, वक्रता केंद्र से जब लाइट क्रॉस कराते हैं तो सीधे वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। तीन तरह से उसमें भी किरणें चलती है, उसी तरह से तीन तरह से इसमें भी किरणें चलेगी। जैसे हम लोग अनंत से कोई भी रे किरण को लाएंगे, जैसे हम लोग अगर इमेज फॉर्मेशन जो बनाए हैं, प्रतिबिंब बनाए हैं, तो कोई रे को किधर से भी नहीं घुसा देंगे, उसमें देखेंगे हम लोग कि हाँ वो रे किधर से आ रहा और किधर जा रहा है, वो रे किधर से आ रहा और किधर जा रहा है। ठीक उसी तरह से इसमें भी है कि अनंत से जो आएगी वो हर हाल में फोकस से क्रॉस करेगी। तो अनंत से आई है, अनंत से पैरेलल पैरेलल आई है तो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। पहला कंडीशन किरणें पास करने का पहला कंडीशन ये है कि जब अनंत से आती तो फोकस से क्रॉस करेगी। दूसरा कंडीशन ये है कि जब ये फोकस से क्रॉस करेगी तो अनंत को चली जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है कि जब ये फोकस से क्रॉस करेगी तो अनंत को चली जाएगी। समझ में आ रही बात? जब अनंत से आएगी तो फोकस से जाएगी, जब फोकस से किरणें आएगी तो अनंत को चली जाएगी, और जब इसका मुख केंद्र से क्रॉस करेगी तो यहां से ये क्रॉस कर जाएगी, यहां से ये क्रॉस कर जाएगी। दोनों एकदम सीधा सीधा आना जाना करेगी, इसमें डाइवर्ट नहीं होता है, इसमें इधर उधर किरणें नहीं जाती है। बस ये तीन कंडीशन याद रखिए, उस तरह से इसमें भी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरह से किरणें आती है और कहाँ कटती है। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पे वास्तविक और उल्टा, फोकस पे वास्तविक उल्टा, एकदम बिंदु टाइप का। अब आते हैं दूसरा कंडीशन में क्या है, हम लोग उसमें क्या किए थे, दर्पण में अनंत पे था, उसके बाद सी के पीछे लाए थे, यानी अनंत सी के बीच में। ठीक उसी तरह से इसमें भी है, सी के पीछे लाए हैं, तो सी के जब पीछे लाएंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां सी से पहले, उसमें भी सेम कंडीशन था, यहाँ 2F2 और F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, यानी F2 और C2 के बीच में बनेगा। अभी भी कंडीशन क्या है, इसमें भी छोटा था, इसमें भी छोटा रहेगा प्रतिबिंब। अब इसका हम लोग यहाँ देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है तो इमेज F2 पे बनेगा, मतलब फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस से ही है। ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे में यानी C के पीछे है तो इमेज प्रतिबिंब यहां बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। जब प्रतिबिंब हम लोग 2F1 पे रखते हैं, आ गया वही सेंटर पे बात, जब वहां C पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहां बना था, उसी C पर बना था ना, नीचे में बन गया था। उसी तरह से इसमें है कि C1 यानी 2F1 पे रखे हैं तो प्रतिबिंब ठीक 2F2 पे बनेगा, यानी C वाला कंडीशन आ गया, C1 पे रखे तो C2 पे बना। अब तल दर्पण वाली बात एकदम रेड कर दीजिए, एकदम दोनों में सेम कंडीशन है। यही पूछता है, अब फंस जाता है लोग कि कहाँ था, हौच पौच हो जाता है। रिलेट कर दीजिएगा, सब आसान है, इसीलिए हम C1 C2 वगैरह लिख दिए हैं। ये मान लिया जाता है कि हाँ यही है C1 इसका, तो C1 पे रखें तो C2 पे बनेगा। अब इमेज क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां से इमेज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब आते हैं, ये C था तो C के आप इधर आ जाएंगे, यानी F1 और C1 के बीच में। तो F1 और C1 के बीच में जब आएंगे तो प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर जा रहा है, वस्तु को नजदीक लग रहा है, प्रतिबिंब दूर जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, 2F2 के बाद में बनेगा, यानी 2F2 और अनंत के बीच बाद में बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और 2F2 के बाद में बनेगा। अब आते हैं हम लोग, पहला दूसरा तीसरा कंडीशन ये था, चौथा कंडीशन ये समझ गए। पांचवा कंडीशन ये था कि जब प्रतिबिंब को फोकस पे जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे। केवा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन,
जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे। हम बोले थे कि अनंत और फोकस में बहुत गहरा संबंध है। जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत चला जाएगा। और ये देखिए रे जिस तरह से क्रॉस कर रही है, यहाँ देखिए इस तरह से आई है, इस तरह चली गई, ये इस तरह से सीधे पार कर जाती है, तो ये अनंत पे बनेगा और ये बहुत बड़ा आवर्धित बनेगा। जिस तरह से यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है सी से, उस तरह से यहाँ और बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं वही कंडीशन अवतल दर्पण में, जो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब प्रतिबिंब रखे थे तो दर्पण के सेम साइड बना था, वस्तु जिस तरह रखी थी और वो बहुत बड़ा बना था और वो काल्पनिक था और सीधा था। सेम कंडीशन इसमें भी है। जब वस्तु को मुख्य फोकस यानी F1 और O के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब यहाँ से हम क्रॉस कराएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ से हम क्रॉस कराएंगे तो सीधे जाएगा। ओरिजिन से तो किरणें सीधे चली जाती है, यहाँ से आएगी ये तो सीधे चली जाएगी इधर, और यहाँ से जब सीधे जाएगी अनंत से मानते ही पैरेलल आ रही है तो ये तो फोकस से क्रॉस करेगी, तो इधर तो कटना पॉसिबल है नहीं, इधर तो अब फैलता जा रहा है, तो कटता हुआ प्रतीत कहाँ होगा। तो सेम इस साइड होगा, जिस साइड वस्तु है उसी साइड प्रतिबिंब बनेगा। जिस तरह का प्रतिबिंब वस्तु था छोटा ए बी और उससे बड़ा बन गया, आवर्धित बन गया, एकदम सीधा बना। जिस तरह से ए बी सीधा उस तरह से ये भी ए बी सीधा है। यही फंसाता है, बार बार पूछा जाता है कि उत्तल लेंस में या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक और सीधा कब बनता है, ये फंसा देता है। उसके बाद बहुत सारा जो 6 प्रकार है, 6 प्रकार अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि किस तरह से इमेज बन रहा है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में 6 प्रकार से। उसी तरह से उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में इमेज बनती है। ठीक, हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे अवतल लेंस में कि अवतल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बन रहा है। जिस तरह से अनंत से आ रही किरणें तो ये अपसारी है, ये अपसारी लेंस है, किरणों को छितरा देती है, तो ये किरणें छितरा जा रही है, लेकिन वो मिलती हुई प्रतीत कहाँ हो रही है, सेम इसी साइड। तो इस साइड जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो जाहिर सी बात है काल्पनिक होगा। जब जहां रे क्रॉस नहीं की है, आसानी के साथ जहां रे नहीं कटी है, वहां मान लीजिए कि वो जहां मिलती हुई प्रतीत होगी वो काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो उसी तरह से अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। जिस तरह से उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा दो ही तरह से इसमें भी प्रतिबिंब बनता है। आई होप आप अच्छे समझे होंगे। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो लाइक